आजसू पार्टी कार्यालय में खूंटी लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने सभा को संबोधित किया और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अर्जुन मुंडा का किया स्वागत। आजसू पार्टी के बुंडू कार्यालय में आजसू कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया। मौके पर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा शामिल हुए। आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच अर्जुन मुंडा ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए मोदी के नेतृत्व में भाजपा को वोट दें, ताकि 2047 तक विकसित देश की सूची में भारत को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आपका बहुमूल्य वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करेगा। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि इस बार अर्जुन मुंडा को तमाड़ विधानसभा में जीत का आंकड़ा 1 लाख के पार होगा। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस परिवार से हम जुड़े कि जनप्रतिनिधि जो हमारे आदरणीय कि मेरे यहाँ चलने वाला 100 योजनाओं को 100% योजनाओं को हम समय पर पूरा करेंगे। इस बीच में चूंकि हम काम कर रहे हैं 24 तक एक भी परिवार ऐसा ना होगा जिसको पीने का पानी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ भी आज है हमारे आदरणीय मंत्री जी, उनके सामने कर कि आने वाले समय तमाड़ का सिल्ली के तल पर विकास हम लोग चाहते हैं। केवल आपको सहयोग देने की जरूरत है, आपका सहयोग चाहिए ताकि उस तल पर हम लोग विकास करें, उस तल पर करेंगे। क्योंकि जिस जगह पर आप हैं, आप इसके रूप और स्वरूप को बना सकते हैं। अब समय पूर्ण रूप से आपके पास है। ये निश्चय है कि आप जब जीत के जाएंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप हिस्सा होंगे और वो टॉप 20 मंत्री में आपका हिस्सा होगा। लेकिन एक क्षेत्र है जिसे हम सजाना चाहते हैं, जिससे हमारा रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है। इस पारिवारिक रिश्ता में हर परिवार हमसे अपेक्षा करता है, जहां राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो त्रुटियां हैं उनको समाप्त करेंगे और दूसरा हर घर की सेवा करेंगे। उस तरह का सहयोग आपका चाहिए। हम लोग तमाड़ को अग्रणी श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं। तमाड़, बुंडू, वनटी को हम लोग आगे रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपका याद होगा और आपका किया हुआ है, आपका अंतिम कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री के रूप में हमारा प्रस्ताव, जिसे आपने सहमति दिया था, तमाड़ पूर्वी और अड़की का बीरवानी, आपने आपके हस्ताक्षर से 2 ब्लॉक का निर्माण कराया। आज के दिन में भौगोलिक कारण से यह की आवश्यकता है। हम आपको कहते हैं कि दिसंबर तक जो माहौल हम लोग प्रदेश से तैयार कर रहे हैं, केवल सेंट्रल में मोदी को लाना ये मंत्र नहीं है, उसी की छाया में दिसंबर तक इस सरकार को भी उखाड़ देने की तैयारी हमारा है और हम लोग सब मिलकर इसको करें। आज इसकी चर्चा की कि ग्राम सभा को अधिकार में कई बार चिट्ठी लिखा कि आप रूल बनाइए, क्योंकि भारत सरकार में हम बैठते हैं, मंत्री परिषद में बैठते हैं, तो 15-16 फाइनेंस कमीशन का जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा रुकने वाला है, क्योंकि झारखंड सरकार रूल नहीं बना रही। क्योंकि वो ग्राम सभा से लेकर के पंचायत से लेकर के व्यवस्था बनती है। और रूल क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि रूल इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि माइनर मिनरल का राइट ग्राम सभा का है। आज बालू में क्या हो रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बालू माइनर मिनरल गांव का अधिकार है, पर गांव को उस अधिकार से महरूम कर दिया गया। बात सही है कि आज एक गरीब को मोदी आवास मिल रहा है, पीएम आवास मिल रहा है, वो आवास के लिए वो बालू इकट्ठा नहीं कर रहा। अगर ट्रैक्टर से लेके आ गया, टेम्पो से लेके आ गया तो उसको पकड़ लिया, लेकिन धड़ाधड़ ट्रक में जाएगा वो सब ठीक है। बात सही है कि नहीं बोली? इस तरह के इसके पहले इसीलिए माइनिंग डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी थे उनके यहाँ से भी पैसा, उसके यहाँ से भी पैसा मिला। कितना मिला? करीब 17 करोड़। मैंने करोड़ के नीचे तो बातें नहीं हो रही। ऐसा स्थिति, राज्य को भी बचाना है। ये राज्य के लिए बहुत लोगों ने आहुति दी। इस राज्य के लिए बहुत सारा। आज मैं गिनती कर रहा हूं कि राज्य बनाने के लिए जितनी फाइलिंग हुई है
गोलीकांड हुआ है, वो सारा गोलीकांड का जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ मिल करके लूटने का क्रम आज तक जारी है। इसलिए मंत्री पीए के घर में करोड़ों करोड़ रुपया बरामद हो रहा है। जब ये लोग शासन में थे, झारखंड की बात नहीं की कि झारखंड बनना चाहिए। लंबे अरसे तक कांग्रेस शासन में रही, लेकिन झारखंड बनना चाहिए इसकी चर्चा कभी नहीं की। बरगलाने का, फुसलाने का, बहकाने का, और आज भी उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो आपके सामने ये बिल्कुल आगे की तरह सा कि इस राज्य में लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं बहुत सारे गांव में गया, लेकिन बहुत सारे गांव में नहीं। इसमें कोई दो मत नहीं, लोगों को हो सकता है इसके लिए, लेकिन 2019 से 2024 के बीच में देश ने जिन परिस्थितियों से गुजरा है, वो परिस्थिति 100 साल के बाद भारत में आया है। और आपने जनताओं के साथ संवाद किया, क्या है आज का कार्य? आज जब हमारे पार्टी के पंचायत स्तर के सभी महिला, पुरुष और बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम था और तैयारी के संदर्भ में भी चर्चा की। हमारे प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मुंडा जी मंच में थे और उन्होंने दूरगामी राष्ट्र स्तर पर जो मोदी जी के संकल्प को दोहराया है, यूपी के लिए उनके कमिटमेंट पर चर्चा की है। समाज के रूप में सामाजिक जो विद्वेष है या फिर सामाजिक कोई भी त्रुटि है, उसे बातचीत से संवाद करके उसके समाधान पर पहल करने की बात की तथा प्रतिनिधि या पार्टी के कैडर से सीधे संवाद भी किया है। फायदा जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, फायदा हानि का नहीं है, सवाल है भारत निर्माण के लिए नेतृत्व का चयन है। मैंने कहा कि भारत लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी आबादी लगातार जिसका नेतृत्व आज मोदी जी को मिला है, पिछले 10 साल से इतनी विकट परिस्थिति के बाद भी, विकट परिस्थिति में भी देश को खड़ा करना और प्रगति के पथ पर अग्रसारित करना, ये उदाहरण है। और आगे भी ये पूरा देश के लिए समर्पित संगठन एनडीए है और उस पर काम होना है। आप हमारा मोटी से सौभाग्य है कि केंद्रीय नेतृत्व आपके सामने है, जो प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट का हिस्सा है और निश्चित रूप से इस राज्य का एक चेहरे के रूप में है। मोटी के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, कई विषय है, इस राज्य के कई ज्वलंत विषय हैं जहां का हल उसी पटल पर संवाद के माध्यम से समाप्त होगा। मैंने कहा कि कई सामाजिक विषय है जिसका समाधान भी यहाँ का बड़ा समाज चाहता है और हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आने वाले समय सही रूप से विषय को रखकर उसका निष्पादन होगा, यूटी की जन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा विषय है कि जनजातीय परिचय को बचाते हुए भविष्य के लिए संरचनाओं को जो धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तालमेल का अभाव है, राज्य सरकार का फोकस कभी भी डेवलपमेंट रहा नहीं, यहाँ का जनजाति रहा नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं वो अभी भी तुष्टीकरण में लगातार बोल रहा हूँ, वो जनजाति को तुष्टीकरण की राजनीति में शुमार कर रहे हैं। जैसे पहले 55 साल से उन्होंने एक अल्पसंख्यक परिवार को बना के रखा है। ये तुष्टीकरण का हिस्सा जनजाति नहीं बनेंगे, बल्कि वो ऐसा समाज है, भारत आज़ादी से पहले भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने वाला जनजातीय समाज को कभी भी हम लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने नहीं देंगे, बल्कि उनकी विरासत को सुरक्षित रखते हुए, हम उसे अक्षुण्ण रखते हुए, हम आगे की राजनीति में उनका नेतृत्व और उनको निखारने का काम करेंगे। मोदी की आसू और बीजेपी एक ही साथ कार्यालय में कहा जाए सर, आज बहुत अच्छी चर्चा हुई बुद्धिजीवियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे, कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और हमने संवाद किया। संवाद ही ताकत है और लक्ष्य हम सबका एक है कि इस देश में एक स्वच्छ शासन और दूरगामी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाली शासन, जो एक जनसेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में काम करने वाला एक व्यवस्था, जिससे हम इस देश के ऐसी समस्याओं का समाधान करते हुए सुरक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत
और खुशहाल परिवार भारत का बना सकें।